क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया एक आम रियासत समझती है, दरअसल एक खुफिया जंगी ताकत हो सकता है। एक ऐसा निजाम जिसकी फौजी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और पोशीदा राज दुनिया की बड़ी ताकतों को भी परेशान कर देते हैं। ये कहानी है ईरान की, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि आलमी सियासत का मरकज बन चुका है। लेकिन हालिया वाक़यात ने इस मुल्क को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर चीज बदलती नजर आ रही है। 2026 में होने वाली शदीद जंगी कार्रवाइयों ने न सिर्फ ईरान के फौजी ढांचे को हिलाकर रख दिया बल्कि इसकी क़यादत को भी एक बड़े बुहरान में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई हलाक हो गए, जो 1989 से मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर फाइज थे। उनकी मौत ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ईरान का पूरा सियासी और फौजी निजाम इसी एक शख्सियत के गर्द घूमता था। ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि फौज का कमांडर इन चीफ, खारिजा पॉलिसी का कंट्रोलर और पूरे निजाम का सबसे ताकतवर फर्द होता है। उनकी मौत के बाद ईरान में ताकत का खला पैदा हो गया और इनके बेटे मुज्तबा ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई इस ताकत को संभाल सके हैं या असल ताकत किसी और के हाथ में है, क्योंकि ईरान का निजाम बज़ाहिर जितना सादा लगता है, हकीकत में इतना ही पेचीदा और लेयर्ड है। ईरान की फौजी ताकत का सबसे बड़ा राज इसकी दोहरी फौजी साख्त है। एक तरफ रिवायती फौज यानी आर्टिश है और दूसरी तरफ इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC, जो न सिर्फ फौजी ताकत बल्कि सियासी और इक्तिसादी ताकत भी रखता है। यही IRGC ईरान के ड्रोन प्रोग्राम, मिसाइल सिस्टम्स और खुफिया ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ईरान ने रिवायती जंग के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अपनी ताकत बनाया है, यानी कम वसाइल के बावजूद दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के तजर्बात और ड्रोन्स का एक वसी नेटवर्क मौजूद है, जो इसकी सबसे बड़ी दिफाई ताकत समझे जाते हैं। यही वजह है कि ईरान बराह रास्त जंग के बजाय प्रॉक्सी जंगों और खुफिया ऑपरेशंस को तरजीह देता है। लेकिन 2026 की जंग ने इस हिकमत अमली को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में ईरान के दर्जनों आला फौजी अफसरान और हुकूमती रहनुमा मारे गए और हजारों फौजी हलाक हुए। ये वो लम्हा था जब ईरान का मजबूत नजर आने वाला निजाम अंदर से हिल गया। तेहरान में सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर होने वाले हमले ने इस ताकत के मरकज को तबाह कर दिया, जो कई दहाइयों से नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ने फौरी तौर पर रद्दअमल दिया और अपनी तारीख के सबसे बड़े हमलों का ऐलान किया। IRGC ने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ईरान अभी भी मुकम्मल तौर पर कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए हर हद तक जा सकता है। ईरान की जंगी हिकमत अमली का एक और अहम पहलू इसकी डिटेरेंस स्ट्रेटजी है, यानी दुश्मन को हमला करने से पहले ही डरा देना। यही वजह है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को मुसलसल बेहतर बनाता रहा है। इसके अलावा ईरान की साइबर वारफेयर सलाहियतें भी काफी मजबूत हैं, जहां वो न सिर्फ दिफा करता है बल्कि दुश्मन के निजाम को भी मुतासिर करने की कोशिश करता है। लेकिन उन तमाम ताकतों के बावजूद ईरान इस वक्त एक बड़े दाखिली बुहरान का शिकार है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के अंदर सियासी तक़सीम बढ़ रही है। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ IRGC और तीसरी तरफ वो अनासिर जो मुज़ाकरात और अमन की बात कर रहे हैं। यही तक़सीम ईरान के मुस्तक़बिल को गैर यकीनी बना रही है। दूसरी तरफ हालिया जंग के बाद एक आर्जी जंग बंदी भी सामने आई है, जिसमें अमेरिका और ईरान ने कुछ वक्त के लिए लड़ाई रोकने पर इत्तेफाक किया। लेकिन ये जंग बंदी भी इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। ईरान की मौजूदा सूरत हाल एक ऐसी बारूद की भीड़ की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। एक तरफ तबाहशुदा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ क़यादत का बुहरान और तीसरी तरफ आलमी दबाव। ये सब अवामिल मिलकर एक खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान इस बुहरान से निकलकर दोबारा एक मजबूत ताकत बनेगा या ये इसके ज़वाल की इब्तिदा है? क्या नई क़यादत इस मुल्क को संभाल सकेगी या अंदरूनी इख्तिलाफात उसे मजीद कमजोर कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई खत्म हो चुकी है या ये सिर्फ एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले की शुरुआत है।
کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشرق وسطی میں کوئی بھی تنازع اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اور ایران جیسی طاقت کے ساتھ تو ہر قدم ایک نئے خطرے کو جنم دیتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن شاید ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور یہی وہ راز ہے جو اس کہانی کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں۔